सुमित्रा और राधा दोनों ही गांव के एक इज्जतदार परिवार की बहुएं थीं। सुमित्रा बड़ी बहू थी और राधा छोटी। दोनों में ही आए दिन रसोई घर की साफ सफाई, बच्चों की देखभाल और घर के कामों को लेकर झगड़ा होता रहता। झगड़े की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती और फिर वो कड़वाहट में बदल जाती। एक दिन सुबह सुबह ही जब पूरा घर जाग भी नहीं पाया था कि तभी किचन से झगड़ने की आवाज़ आने लगी। जोर जोर से सुमित्रा और राधा के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सुमित्रा गुस्से में, राधा, तुमने फिर से मेरी बनाई हुई सब्जी में ज़्यादा मसाले डाल दिए। कितनी बार कहा कि मेरी चीज़ों को बिना मुझसे पूछे हाथ मत लगाया करो। अब भला राधा कहाँ कम, वो उतने ही तेज आवाज़ में बोली, कैसी तुम्हारी चीज़? इस घर में जो भी है उस पर मेरा भी अधिकार है। मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। मैं भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू हूं। मैं भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूं। इतना सुनते ही सुमित्रा और भड़क जाती है और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, बहू तो हो, लेकिन बड़ी नहीं। घर के बड़ों का मान सम्मान करना सीखो, बोलने की तमीज सीखो। भला राधा कहाँ मानने वाली थी। वो भी अपना हाथ नचाते हुए बोली, अच्छा जी, बड़ा होना ही सब कुछ नहीं होता, समझदारी भी चाहिए, जो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। दोनों ही इतनी तेज आवाज में लड़ने लगी कि उनकी आवाज़ सुनकर बाकी घर वाले भी जाग गए। सावित्री देवी, जो हमेशा संयम से काम लेती थीं, अपनी दोनों बहुओं को लड़ने की आवाज़ सुन कमरे से बाहर आईं और सीधा किचन में जाकर कड़क आवाज में गुस्से में बोली, ये सुबह सुबह ही तुम दोनों ने क्या आफत मचा रखी है? सास को सामने देख सुमित्रा तुरंत बोल पड़ी, माँ जी, राधा हर बार मेरी बात काटती है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी राधा भी बीच में आकर, नहीं माँ जी, सुमित्रा हर बार मुझे दबाने की कोशिश करती है, जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। दोनों ही सफाई देने के बहाने फिर से एक दूसरे से लड़ बैठी। सावित्री देवी दोनों बहुओं को शांत कराते कराते थक गईं, लेकिन एक चुप होती तो दूसरी शुरू हो जाती। आखिरकार सावित्री देवी गुस्से में दोनों को उनके हाल पर छोड़ हॉल में आकर सर पकड़ के बैठ गईं और इधर राधा और सुमित्रा के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों बहुएं खाना बनाना छोड़ गुस्से में अपने अपने कमरों में चली गईं। ना खाना बना, ना किसी ने खाना खाया। पूरे दिन घर में अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन रात होते होते फिर से तकरार शुरू हो गई। रात का खाना बनाना था। अब जब पूरे दिन किसी ने कुछ भी नहीं खाया था तो रात में तो खाएगा ही। लेकिन रात का खाना बनाने ना तो किचन में सुमित्रा आई और ना ही राधा। आखिरकार मजबूरी में सावित्री जी को ही चूल्हा जलाना पड़ा, लेकिन उनसे अब ये घर के काम ठीक से हो नहीं पाते थे। सावित्री जी ने सोचा कि अगर मैं खाना बनाने जाऊंगी तो दोनों बहुएं अपने आप कमरे से बाहर आ जाएंगी। लेकिन जब राधा और सुमित्रा में से कोई भी बाहर नहीं आया तो आखिरकार सावित्री जी कुछ सोचते हुए दोनों को हॉल में बुलाती हैं और बड़े ही गंभीर होते हुए बोली, क्या तुम दोनों अब इतनी जिद्दी हो गई हो कि घर के बड़े बुजुर्गों की भी परवाह नहीं रही? ऐसे घर चलेगा क्या? तभी सुमित्रा बोल पड़ी, माँ जी, जब तक राधा काम में हिस्सेदारी ठीक से नहीं करेगी मैं कुछ नहीं करने वाली। इतना सुनते ही राधा भी तपाक से बोल पड़ी, और जब तक सुमित्रा मुझे इज्जत से नहीं देखेगी मैं भी कुछ नहीं करूंगी। अब तो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। घर का माहौल जहर बन गया था, यहाँ तक कि बच्चे भी डरने लगे। सावित्री जी ने बहुत कोशिश की दोनों को समझाने की, लेकिन कोई भी समझने को तैयार ही नहीं था। तो आखिरकार सावित्री जी ने सोचा, अगर अब मैं इन्हें सबक नहीं सिखाई तो ये झगड़ा कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इन दोनों को उनके ही तरीके से सबक सिखाना होगा। बस अगली सुबह उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, अगर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में इतनी ही परेशानी हो रही तो अब मैं भी अपना फैसला सुनाती हूँ। सास की बातें सुन सुमित्रा और राधा दोनों ही हैरानी से बोली, कैसा फैसला माँ जी? सावित्री जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, देखो, अपने जीते जी तो मैं इस घर का बंटवारा होने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने काम का ही बंटवारा कर दिया है। आज से पूरे एक हफ्ते तक एक दिन घर का पूरा काम केवल एक बहू करेगी, और जो भी उस दिन की जिम्मेदारी लेगी उसे पूरा घर अकेले संभालना होगा। किसी भी कीमत पर उसकी मदद कोई भी नहीं करेगा, चाहे जो भी हो जाए। फिर दूसरे दिन दूसरे की बारी।
इतना सुनते ही राधा खुश होते हुए बोली, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अकेले ही कर लूँगी। कम से कम सुमित्रा की छिक छिक तो नहीं सुननी पड़ेगी। राधा की बात सुन सुमित्रा भी व्यंग में हंसते हुए बोली, ठीक है, देखते हैं कि ये अकेले कैसे घर संभालती है। अभी नई नई आई है, घर का सारा काम कभी इसने अकेले तो किया नहीं है, अब समझ में आएगा इसे। मन ही मन में सोचा सुमित्रा ने। सबसे पहले काम करने की बारी आई राधा की। अगले दिन राधा को पूरे घर का काम अकेले करना था, इसलिए अगली सुबह जल्दी ही राधा ने घर का काम शुरू कर दिया। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, चूल्हा जलाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया उसकी हालत खराब होने लगी। सुबह से अकेले काम करते करते राधा बुरी तरह से थक गई। हे भगवान, ये काम कभी खत्म क्यों नहीं होते? राधा खुद से ही बड़बड़ाई। दोपहर तक उसकी कमर में दर्द होने लगा। सुमित्रा राधा की हालत देख मुस्कुरा रही थी। शाम होते होते राधा ने सोचा, काश सुमित्रा थोड़ी मदद कर देती, लेकिन सासू माँ की शर्त थी कि कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा। जैसे तैसे तो राधा का एक दिन निकला। रात होते होते राधा बुरी तरह से थक गई थी। अब दूसरे दिन सुमित्रा की बारी थी। सुमित्रा ने सोचा, राधा ने कल अकेले इतना काम किया तो भला मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी कर लूँगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे भी अकेले काम करने में दिक्कत होने लगी। दोपहर तक थकान ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया। बच्चों ने जिद की तो उसने गुस्से में डांट दिया। रात होते होते सुमित्रा समझ गई कि जब दोनों मिलकर काम करती थी तो बोझ हल्का हो जाता था। अकेले तो हालत खराब हो जा रही है। काम करते करते फिलहाल तीसरे दिन जब फिर से राधा की बारी आई, परिवार बड़ा होने के कारण काम इतना ज़्यादा पड़ जाता था कि राधा को बुखार आ गया था। अब बुखार में राधा अपनी बारी में काम कैसे करे? सुबह के 8 बज चुके थे, किसी ने चाय तक नहीं पी थी। बच्चे अलग से नाश्ते के लिए रो रहे थे, जबकि बच्चे सुमित्रा के ही थे, लेकिन शर्त के अनुसार जिम्मेदारी राधा की थी। लेकिन राधा बुखार से उठ नहीं पा रही थी, तो सावित्री जी खुद ही राधा के कमरे में गई और बोली, राधा, ये क्या तरीका है? एक ही दिन में तुम्हारी हालत खराब हो गई। आज पता है ना तुम्हारी बारी है। माँ जी, मुझे बुखार है, पूरा बदन दर्द हो रहा है, मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। आज का काम आप सुमित्रा को दे दें, मैं उनके बदले 2 दिन का काम कर लूँगी। राधा की बात सुन कुछ सोचते हुए सावित्री जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब बंटवारा हुआ था तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने साफ साफ बोला था कि कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा किसी भी हालत में। तो सबसे पहले तुमने ही खुशी जताई थी। तो चलो, बुखार हो या कुछ भी, खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। घर का सारा काम पड़ा है। उठो, 10 मिनट के अंदर में सबको चाय मिल जानी चाहिए, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। कहते हुए सावित्री जी फिर से जाकर हॉल में बैठ गईं। राधा की हालत पर उन्हें दया तो आ रही थी, लेकिन घर की शांति के लिए राधा को समझाना भी जरूरी था। फिलहाल तो राधा जैसे तैसे उठी, चाय बनाई, सबको दी। इसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। राधा को देख सुमित्रा भी परेशान थी। मन उसका भी हो रहा था कि जाकर राधा को बोले कि तुम आराम कर लो, मैं काम कर लूँगी। लेकिन फिर वही रोज रोज की लड़ाई से बचने के लिए ये जरूरी था, इसलिए सुमित्रा भी शांत ही रही। जैसे तैसे राधा ने दाल चावल बनाए और जाकर सावित्री जी के आगे रो पड़ी। माँ जी, मुझे कोई बंटवारा नहीं करना है। ऐसे बंटवारे में तो इंसान मर जाए। मुझे नहीं करना कोई बंटवारा। राधा की बात सुन सावित्री जी ने फिर से दोनों को बुलाया। सावित्री जी ने दोनों को ध्यान से देखा और बोली, अब बोलो, क्या तुम लोग इसी तरह अकेले अकेले काम करना चाहती हो या मिल बांट कर काम करना है? सुमित्रा ने मन ही मन में सोचा, अकेले तो पूरे घर का काम करना मुश्किल है, मिल बांट कर काम करना ही सही रहेगा। लेकिन ये राधा, इसे तो बिल्कुल भी बड़े से बात करने का लिहाज ही नहीं है। क्या करे? कुछ सोचते हुए सुमित्रा ने कहा, माँ जी, मुझे मिल बांट कर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते राधा अपनी जबान पर थोड़ा लगाम दे, छोटे बड़े का लिहाज करना सीख ले, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। माँ जी, दिक्कत तो मुझे भी नहीं है मिल बांट कर काम करने पर, लेकिन सुमित्रा दीदी मुझे बात बात पर ताने देने की बजाय, मेरी गलतियों पर मुझे गाली देने की बजाय प्यार से समझाएं तो
राधा भी बोल पड़ी। राधा के मुंह से अपने लिए पहली बार दीदी शब्द सुनकर सुमित्रा थोड़ी भावुक हो गई और सावित्री जी से बोली, माँ जी, इतना तो समझ में आ गया कि बड़े परिवार में अकेले काम करना मुश्किल है। हम मिल बांट कर ही काम कर लेंगे। हाँ माँ जी, नहीं तो बीमारी में तो कोई भी अकेले काम करते करते मर जाएगा तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। बड़ी ही मासूमियत से बोली राधा। दोनों बहुएं की बातें सुन मुस्कुराते हुए सावित्री जी ने कहा, चलो देर से ही सही, लेकिन ये बात तुम दोनों को समझ में तो आई कि जब तक हम एक दूसरे की कदर नहीं करेंगे तब तक घर का माहौल ऐसे ही बिगड़ा रहेगा।